ठेकेदार ने वहां क्या किया, उन लोगों को जो घर पे जो हर घर नल, मैं बता रहा हूं, किसी किसी को आधे पाइप काट के दिए हुए हैं कि लीजिए यहां से आप अपना काम शुरू कीजिए। दूसरा क्या है साहब, दूसरा मैं बता रहा हूं, ये बात दिलाना चाहूंगा कि सरकार की जो योजना हर घर नल हर घर जल, पोखरी ब्लॉक का सबसे बड़ी ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत रौता। जल निगम के द्वारा वहां पे ठेकेदार जो भी होंगे, और 2023 से लोगों की जो वहां फसल थी वो टैंक के नाम पर उसको बर्बाद कर दिया गया, और पता नहीं कितना नुकसान। और जल संस्थान के द्वारा वहां पे थोड़ा थोड़ा पानी चलता था, उस पानी को भी वो टैंक बना, और न उनका वहां ठेकेदार आया और न उनकी वहां कोई व्यवस्था है, और पूरा गांव पानी के लिए त्राही माम है। उन्होंने बताया कि 50% काम पूरा हो चुका है। वर्तमान में बाकी जो काम है वो जैसे पैसा रिलीज हो जाता है उसको कर देना के अंतर्गत है। तो फिर वर्तमान में पानी चलाया जाना है, किसी के द्वारा चलाया जाना है, तो उसमें क्योंकि पीछे से भी पानी हमने पुराना पानी का उसको भी जितना पैसा जल जीवन मिशन में सरकार द्वारा दिया जा रहा है, मुझे नहीं लगता कि इतने पैसे में भविष्य में कोई भी प्रॉब्लम आए सर। लेकिन आज स्थिति है, जो अभी आदरणीय मेंबर साहब ने बोला, और ये सिर्फ एक जगह की बात नहीं है सर, ये सारे जगहों की बात है कि इनके ठेकेदार काम छोड़ के चले गए। अभी सर के द्वारा कहा गया, माननीय अभियंता जी के द्वारा ये बात आई कि पैसा नहीं आया इसलिए काम रुक गया। तो क्या जब आपने वो टेंडर कॉल किए होंगे सर, तो क्या उसमें ये प्राविधान था कि अगर ठेकेदार को पैसा नहीं मिला किसी कारणवश तो आप काम रोक सकते हैं, या वो काम रेगुलर करते रहेंगे? पहले तो एक निवेदन, ब्लॉक ले लीजिए और उसको एक जांच कमेटी माननीय अध्यक्ष जी एक उसमें बिठा दीजिए, आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सर जो पहले पानी आ रहा था वो पानी सब खत्म कर दिया। एक मेरे क्षेत्र में पत्नी कई समस्याएं हैं, मजेदार समस्या मैं आपको बताता हूं। कुणखेत एक गांव है जहां आपका जल जीवन मिशन का काम चल रहा है। कुणखेत कोठावाड़ रोहिड़ा से, शायद आपको रोहिड़ा से याद आ जाएगा, सब कुणखेत सारे याद नहीं आ पाएगा। वहां ठेकेदार ने किसी लोकल लड़के को पकड़ा कि भाई तुम यहाँ पे काम करो। लोकल लड़के ने काम किया, उसके बाद उसने उस पानी पे ताला लगा दिया, बोला जब तक मेरा पेमेंट नहीं आएगा पानी गांव को नहीं मिलेगा। ये स्थिति है सर। नल हंसी उड़ा रहे सर, जो आपने स्टेट पोस्ट दे रखे हैं। वास्तव में मैं माफी चाहता हूं आपसे, मैं ये हंसी उड़ाने वाला शब्द यूज कर रहा हूं। अब देखिए मैं कुछ योजना वर्तमान में चमोली जिले के सक्षम पूरे बता सकते हैं आप? ग्राम पंचायत एक मिनट ग्राम पंचायत कोठा का बता सकते हैं? मैं ये आप कह रहे हैं कि पूरे इसी पे सभी ग्रामों को सर, जो आपने कहा इसी पे जांच करवा दीजिए सर, कि आप कह रहे हैं कि हमने दे दिए हैं, उसके सापेक्ष कितने लगे। इसी पे जल जीवन मिशन भारत की एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, उसको समझना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा। और आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं तो फिर ये विनती करूंगा कि कोई एक विकासखंड इस समय फिलहाल चले, गैरसैंण विकासखंड दूरस्थ है, आप उसको ले लीजिए, वहां एक जांच टीम गठित कर आपके सामने आ जाएगा। धन्यवाद। पाना चाहिए था हम वो बिल्कुल, तभी तो माननीय अधिकारी महोदय सब गवाह रहे, वो कैसे जवाब देंगे जब उनको पता ही नहीं है। तीसरा दिन के अंदर मतलब ऐसा नहीं हो कि आप लोगों को पानी नहीं मिल रहा, पेमेंट नहीं हुआ, तो उन्होंने ताला लगा कर रखा हुआ है। आप इसको 3 दिन के अंदर जितनी जगह है वो खुलवा के बताइए। जैसा कि बलराज सुरेश जी ने कहा कि जो ये हर घर जल योजना के अंतर्गत जो कार्य हुए हैं, उसमें हमें भी तमाम जो शिकायतें मिली है गांव से, इसमें काम तो हुए हैं, नल लगे हैं, पर जल की समस्या भी चूंकि तू बनी हुई है। इसमें हमारा निवेदन यही है, देखिए इसका पुनर्निरीक्षण होना चाहिए, क्योंकि जो पहले की लाइनें हैं उसी में इसमें कुछ नए नल फिट करके वो उसको नया हर घर जल के तहत दो दिखा दिया गया है। इसकी पुनर्जांच होनी चाहिए। और जैसा एक हमारे वार्ड में है, लासी गांव है, और देवखाल ग्राम सभा के देवरतोप है, यहाँ पे लोगों की बहुत सी शिकायत आई कि सर आपने नल तो लगा दिए हैं,
जो विभाग द्वारा यहाँ पे नल तो लगा देंगे, लेकिन पानी की समस्या और नल भी अध्यक्ष जी जो पुराने नल थे उसमें कुछ नए नल फिट करके इसको नए वो दिखाया गया है। इसकी पानी बहुत दिनों से नहीं है, जैसे 1 महीने तक कभी कभी पानी नहीं आ रहा, तो लोग पानी के लिए आजकल तो प्रसाद का पानी का जगह जगह पानी निकलता था, तो इससे लोग वो करते थे, काम चलाते। अब ये सूखा पड़े तो पानी के अब फीटर 10-12 साल से वहाँ नहीं है। बिना फीटर के अब किसी को मजदूरी देते हैं तब वो जाते हैं, नहीं तो किसी जो गरीब लोग नहीं दे पाते हैं तो वो नहीं जाते हैं, तो मेहनत कर परेशान हो जाते हैं। जिलाधिकारी जी को यहाँ पर मौजूद होना चाहिए था। तो ठीक है, नए आए हैं, नए जिले में नए हैं, वो अपने कार्यभार में बिजी होंगे, लेकिन सीडो साहब तो ये रवैया उनका ठीक नहीं है। तो अभी कुछ देर में फिर यहाँ पर उपस्थित हो जाए, कुछ कार्य है तो दिन हमारा ही काम होगी 10 से 15 मिनट में, कुछ देर में यहाँ बिल्कुल बोल के और सबके अंदर जवाब सुनो, सवाल जवाब हाँ या ना में होना चाहिए। ये नहीं कि लाइन चल रही है, बिजली है, वहाँ 2017 से आ रहा है। आज मैं आपको मामले से बोलना चाहता हूँ, एक घर जल निगम द्वारा चूल्हा गर्मी है ना, वहाँ पाइप कौन से लगे, सारी पुराने लाइन के पैक बिछाए वहाँ। अगर ऐसा सुनने में आगे बोलने में आ गया, पूरे जिले की शिकायत है, पूरे जिले पंचायत की शिकायत है, एक आपका ग्राम से शिकायत नहीं। ठेकेदार को नया पेमेंट दिया कि पुराने पेमेंट दे रहा हूँ, ये बोलने की बात है, उसमें कोई प्रयास करिए। मैं अभी आपको बोला, ये प्रस्ताव कर दो, मैं सारे मेंबर से बोलना अनुरोध करना चाहता हूँ, ये प्रस्ताव भी निकलो, पानी कर दूँ, पानी हो जाएगा। क्योंकि वहाँ पे पानी सुचारू रूप से चालू हो। अगर आप लोगों को पानी डेली चाहिए तो मुझे लगता है कि गांव वालों को भी डेली चाहिए है, तो इसलिए वहाँ पे पानी है, हफ्ते के 7 दिन आना चाहिए। ये नहीं कि 2 दिन हो रहा है और गांव वाले को ठीक करने जा रहे हैं वहाँ पे पानी। क्या ये गांव वालों की जिम्मेदारी है कि आप लोगों की जिम्मेदारी है, ये बताइए। कहने समझ में आता है, पर कुछ ऐसा तो रखिए कि एडिशनल व्यवस्था कुछ करिए कि सुचारू रूप से पानी उन्हें मिल पाए। अगर एस्टिमेट आपके 1 महीने तक नहीं बनेंगे तो क्या वहाँ पे पानी नहीं मिलेगा? मेरा नाका बंगुटिया तो गया, वहाँ पे लोग 2-3 किलोमीटर, इस जमाने में भी लोग 2-3 किलोमीटर दूर से पानी ढोके लाते हैं। आपने तब से अभी तक उसमें कुछ नहीं किया नाम से, वो कहाँ तक रुकी हुई है और किस वजह से रुकी हुई है वो मैं जानना चाहती हूँ। पहले काम रुका हुआ है, काम क्यों रुका हुआ है मैं वो जानना चाह रही हूँ कि काम क्यों रुका हुआ है। मैम एक तो ऊपर से लगभग 1 साल से कोई फंडिंग भी नहीं मिली जल जीवन मिशन में, लेकिन और जो आपकी जितनी भी लाइन आपकी अभी बनी हुई है वो भी खराब हो गई है। काम आपका अभी पूरा नहीं हुआ है, नहीं, लेकिन आपकी जितनी लाइन बनी है वो अभी पहले से खराब हो गई है। तो पहले जो आपका डैमेज है पहले आप उसको ठीक करवाएं। हाँ, और दूसरा आपका जो राष्ट्रीय इंटर कॉलेज वाणी है वो पूरे गांव से जो आपने भी वो लाइन में आपका पिछले 5 दिन से पानी नहीं है, वो खाली लाइन बनी हुई है उसमें पानी नहीं है, वो उसको भी कहना चाहता हूँ जो हर घर नल हर घर जल पेयजल जो योजना भारत सरकार की जो चल रही माननीय मोदी जी का जो इस योजना का लाभ है, लेकिन क्षेत्र में लोगों की जल समस्याओं को सुनने के लिए जाते हैं। मेरे क्षेत्र में एक ग्राम पंचायत नहरी है और एक ग्राम पंचायत जो नलगांव, मैं जब नलगांव में एक दिन बैठक में गया तो वहाँ की लोगों की सबसे बड़ी समस्या थी जल, और वो वहाँ पर पानी बिल्कुल नहीं आता है। यहाँ तक कि नलगांव में जो प्राथमिक विद्यालय है वहाँ के बच्चे पिंडर नदी के किनारे जब पानी भरने के लिए जाते हैं फिर उसके बाद अपना भोजन बनाते हैं, चाहे वहाँ पर बच्चे जाते हो या भोजन वासन जाते हो, तो अगर यदि कोई दुर्घटना पिंडर नदी में वो बच्चा फिसल जाता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, पहला सवाल। दूसरे में क्या सवाल उठता है कि जो संस्थान के द्वारा जो कनेक्शन दे रहे हैं लेकर बगीचे में भी कनेक्शन दे रहे हैं, और इस तरीके से अपने कनेक्शन को लोगों ने बढ़ा रखा है। इनके जो गांव में जाते जब गांव पानी भी जिसकी है हमें पानी चाहिए, मानव समस्या अगर पानी के लिए बोले तो व्यवस्था करना आप हमें नहीं पता जल जीवन मिशन के है या पुरानी है या संस्थान के या निगम के है, उनकी समस्या पानी के, तो आप पानी पे उसमें विचार करो और उनकी समस्या को सुनो कि पानी होना चाहिए। हमें ये मेरे नहीं कहता कि किस स्थान के है, पानी है या नहीं है। जब ये लोग जिले के सबसे ऊंचा अधिकारी जिलाधिकारी की बात को नहीं सुनते हैं, कहाँ इस सदन की बात को सुनेंगे ये लोग? इनको तो आदत बन गई है, इसलिए सभी सदस्यों की बात को सुनने का मैं आपसे ये निवेदन करूंगा
कि आपको चमोली जनपद की एक पारदर्शिता लानी है और उत्तराखंड के 13 जनपदों में इस हर घर जल नल की योजना को सफल बनाना होगा और इस योजना के तहत आपको माननीय प्रधानमंत्री के हाथों से पुरस्कृत होना होगा आने वाले साल में। इसके लिए सबसे पहले जांच कमेटी बैठनी चाहिए। उस जांच कमेटी में उस क्षेत्र का सम्मानित जिला पंचायत सदस्य होना चाहिए और वहाँ के लोगों को जो वहाँ पर जो एक हमारा वहाँ के लोगों का एक पंचायत टाइप भी बुला कर होनी चाहिए ताकि हर लोगों के मैं ग्राम पंचायत नहीं करता गया उस पर कोई भी चर्चा नहीं हुई है, ना ही कोई उसमें मतलब कोई भी कार्य हुआ। वो लोग अलकनंदा के पानी से अपना गुजर बसर करते हैं। सर वहाँ पे से मुझे बहुत सारी शिकायतें आई कि हमने बहुत समय से पहले ही कंप्लेंट की, लेकिन अभी तक वहाँ पे कोई भी कार्य नहीं हुआ है। पानी नहीं है। आपको मैं अभी का जो मतलब हमारी योजनाएं चलती है आप देखना, उसमें भी ये भी लोगों ने योजनाएं चला रखी है कि हमारे वहाँ पे पानी नहीं है। और छिनका बाजार की सर नहीं है, मैं खुद वहाँ पे मैं झूठ बोल रही हूँ यहाँ पे सर, बिल्कुल भी नहीं है। मैं खुद देख के आई हूँ सर और मैं 50 में गई हूँ तो मैंने वहाँ का पानी पिया सर, वो नदी का ही पानी था सर। फिर मेरे गांव है खेमरी गांव में, वहाँ पे पाइप है बिछी हुई, लेकिन सब पुराने पाइप मैटर नहीं करते हैं। लेकिन जहाँ पे भी जो पहले पानी आता था वो भी वहाँ पे नहीं मिल रहा है। मैंने बीच में जब फोन किया था, जब लड़ाई मनाई होती है तो इसलिए तो बहुत दूर जाना पड़ता है पानी के लिए। से एक दिन बात की, वो कहता भाई मेरे 10 जगह काम चल रहा है और मेरे पास अभी लेबर नहीं है। क्या जब तक उसके पास लेबर नहीं होगी तब तक वहाँ के लोग बिना चल के रहेंगे? ये स्मृति सूचना चिंतन में ये लोग, इनको पता है कि हम सदन से बाहर जाके हंसते हुए जाएंगे। इनको पता है कि जब जिलाधिकारी महोदय के पास हम लोग का ज्ञापन आता है, जो जिले का सबसे ऊंचा अधिकारी होता है, उनको ये लोग निगल जाते हैं और आप पर हम लोग यदि इस चीज को हल्के में लेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि ये मतलब ये सत्संग सुधरने वाला है। क्या दादागिरी है ठेकेदार की? आप लोग नोटिस क्यों नहीं भेजते हैं? नहीं, आपने 3 ठेकेदार भेजे हैं नहीं भेजे? 3 टेंडर लगाए हैं नहीं लगाए? तब भी गांव में पानी नहीं पहुंच रहा और गांव में 100 लोग भी नहीं रहते हैं। थोड़ा सा लिहाज रख दीजिए। 3 ठेकेदार भेजे हैं आपने और तीनों का एक का काम पूरा हो गया, 2 लोग अपना काम पूरा नहीं कर रहे हैं। नरगांव का अंदर फोन किया था, वो ये कहता है कि मैं तो पहली जगह भी सस्पेंड होकर आता हूँ, दूसरी जगह भी सस्पेंड होकर जाऊंगा तो क्या फर्क पड़ा मेरे पे? ये इनके जय की वर्डिंग है, ये इनके जय की वर्डिंग है। ये आकर हम लोगों को तो वैसे गुमराह कर देंगे। इन लोगों इनके कई ठेकेदार ऐसे हैं जिन लोगों ने ठेके पर अपना वहाँ पे बॉन्ड भर रखा है और 4-4 बॉन्ड भर रखे हैं। कार्य करने की क्षमता वो ठेकेदार की एक लाइन की नहीं है, लेकिन 4-4 बॉन्ड भर रखा है और उस बॉन्ड के तहत